रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ग़ज़लुल ग़ज़लात की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो पुराने अहद नामे की नज़मी कुतब में से एक है, जो कि खुदावंद और उसके लोगों के दरमियान ताल्लुक़ को बयान करती है। और हम इस किताब के चौथे बाब पर पहुँच चुके हैं। मैं बताता चलूँ कि ग़ज़लुल ग़ज़लात की किताब को समझने के लिए एक फ़रहंग है। मैं आपको बताता चलूं कि इस किताब को समझने के लिए एक फरहंग है, और अभी हम चौथे बाब पर हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खादिम का खैर मकदम करूंगा, डॉक्टर फरीद ज़की का। डॉक्टर फरीद, खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, चौथे बाब में दुल्हा यूं फरमाता है कि देख तू खूबरू है ए मेरी प्यारी, देख तू खूबसूरत है। फिर वो दुल्हन की तारीफ करने लगता है और उसकी आंखों से शुरुआत करता है। तेरी आंखें तेरे नकाब के नीचे दो कबूतर हैं, तेरे बाल बकरियों के गल्ला की मानिंद हैं जो कोहे जमात पर बैठी हों। बाकी की सिफात पर जाने से पेशतर, जैसे कि पहले भी बताया कि ग़ज़लुल ग़ज़लात की अपनी एक लुगत है, हम मुख्तलिफ हिस्सों की तफसीर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर फरीद, इसके मुतालिक हमें बताइए। दरअसल वो उसके बदन के 7 हिस्सों के मुतल्लिक बात करता है। उसने उसकी आंखों की बात की, और जैसा कि हमने ग़ज़लुल ग़ज़लात के गुज़िश्ता मुताले में ये बात कही, आंखें कबूतर हैं। आंखें नज़र और फ़हम को ज़ाहिर करती हैं, और आप हमें ये भी बताएं कि आंखें किसको देखती हैं, किस पर लगी हैं। आंखें यहाँ वहाँ देखती नहीं फिरती, और फिर चूंकि उन्हें कबूतर से तशबीह दी गई है, हम उनमें पाकीज़गी को भी देखते हैं। नज़र की पाकीज़गी। नज़र की पाकीज़गी, ये सब मुतालबा आंखों से मुतल्लिक है, और दुल्हा अपनी दुल्हन में बहुत दिलचस्पी रखता है। और मैं कहूँगा कि मसीह दरअसल ये चाहता है कि हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ उसी पर लगी रहें। और देखें पौलुस फिलिपियों 3 में क्या कहता है, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि वो चीज़ें जो पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ूं, निशान की तरफ दौड़ता हुआ जाता। वो एक ही मकसद के लिए जी रहा था, ना कि उससे जायद के लिए। फिर दुल्हा कहता है, तेरे बाल बकरियों के गल्ला की मानिंद हैं जो कोहे जिलजात पर बैठी हों। और ये कुदरती मंजर का एक अक्स है, कोहे जिलजात जो हरा भरा था और जिसकी ढलवान पर भेड़ों का गल्ला बैठता, और वो ये बताना चाहता है कि उसके बाल बहुत घने और लंबे हैं। और हम जानते हैं तमसीली तौर पर बालों से मुराद फर्मा बरदारी है, और खुदावंद के दिल को फर्मा बरदारी से बढ़कर और कुछ नहीं भाता। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ, और दिल का फरोतन तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। तेरे दांत भेड़ों के गल्ला की मानिंद हैं, या उन भेड़ों के गल्ला की मानिंद जिनके बाल कुतरे गए हों। और फिर इसके आगे लिखा है कि जिनको गुस्ल दिया गया हो, और जिसमें से एक ने बच्चे दिए हों, और उनमें से कोई भी बांझ ना हो। देखें, एक बच्चा दांतों के बगैर पैदा होता है, और वालिदैन उसके बढ़ने के अलामात देखते हैं, जिन पर डॉक्टर भी गौर करता है, और ये उसके दांतों का निकलना है। लिहाजा ये बढ़ने और समझदार होने की तरफ इशारा किया गया है। दुल्हा कहता है कि उसके दांत भेड़ों की मानिंद हैं, और जिन्हें गुस्ल दिया गया हो, जो पाक हैं। दांत खाने को चबाते हैं, सो ये एक ईमानदार की तरफ इशारा करते हैं जो दूध नहीं बल्कि ठोस ग़िज़ा चाहता है। नए अहद नामे में पौलुस ईमानदारों से कहता है कि बचपन की बातें बहुत हो गईं। तुम्हें उन दिनों को खैरबाद कहना होगा जब तुम सिर्फ दूध पर चलते थे और ठोस ग़िज़ा ना लेते थे। ठोस ग़िज़ा किन के लिए है? बालगों के बालगों लिए। के लिए। और यहाँ वो बताता है कि वो और बढ़ रही है, और फिर कहता है कि वो चबाने से बेजार नहीं होती। मसलन अगर कुछ लोगों को बाइबल मिले तो वो उसे पढ़ते हैं, अच्छी बात है,
लेकिन अगर उन्हें कोई दूसरी किताब मिले तो वो उसे भी पढ़ लेते हैं बिना ये जाने कि क्या ये किताब उनके ज़हनों को गहरा करेगी या फिर खोखला कर देगी। और होंठ, जैसा कि आपने पहले कई मर्तबा बताया, कि कलाम को पेश करते हैं। और मैं कहूँगा कि दांत पाक हैं और होंठ किरमजी डोरे हैं, जो कि सुर्ख रंग के डोरे हैं। और मैं कहूँगा कि ईमानदार के होंठों पर सुलगता हुआ अंगारा रखकर उन्हें पाक किया जाता है, और उन्हें फक्त वही कलाम पसंद आता है जिससे खुदा को जलाल मिले। और हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा ही पुरफजल हो। सबसे शीरीं कलाम मसीह के सलीब का काम है, और ये सच है। सही। और उसके होंठ किरमजी डोरे सही। हैं। मैं कहूँगा कि खुदा आप सबको मसीह की बातें करने की तौफीक दे, जिसे मसलूब किया गया, जिसने अपनी जिंदगी अता की, जिसने निजात और रिहाई दी। तेरा मुंह दिलफरेब है, क्योंकि तू दिलफरेब बातें कहती है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। मैंने कहीं एक बात पढ़ी कि वो धुनें दिल फरेब हैं जो खुदावन के घर में गाई जाती हैं, और ज़बूर 135 में भी गाने के मुतालिक कहा गया कि उसके जी, नाम की मदा मदा सराई सराई करो। करो, क्योंकि ये दिल दिल पसंद है। पसंद। खुदावन के लिए गाना दिल पसंद है। हमें उस मुंह के बारे में बताएं जो मुसलसल खुदावन की हमद करता है। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, मेरी तमजीद करता है। और जो ईमानदार शुक्रगुजारी करते और गाते हैं, वो दरअसल खुदा को जलाल देते हैं। और मैं कहूँगा कि नया अहदनामा हमें बताता है कि आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदा के लिए गाते और बजाते रहो। और फिर वो गालों के हवाले से कहता है। और इससे पेशतर हमने ये जाना कि वो खाने की तरफ इशारा करती हैं, और गालें अनार के टुकड़ों की मानिंद हैं। आप अनार के टुकड़े करें, और उनको देखकर आपको ये पता चलेगा कि उनके बीज सुर्ख हैं, और जिनके दरमियान एक धागे सी बारीक सफ़ेद रंग की एक झिल्ली है। लिहाजा तू सुर्ख और सफ़ेद है, और इसका जिस्मानी तौर पर मतलब यह है कि तू सेहतमंद है, और ये भी कि तू रूहानी तौर पर कमज़ोर नहीं है। और यहाँ पर एक बात वाज़ेह है कि गालें हमेशा हमें हमारी रूहानी सेहत के मुतल्लिक बताती हैं, और ईमानदारों के लिए रूहानी तौर पर सेहतमंद होना अच्छी बात है। और कहा गया है कि ए बादशाहज़ादे, तू क्यों दिन ब दिन दुबला होता जाता सही। है। और हम कनपटियों के जी, तस्करे पर रुक कर एक वक्फा लेना चाहेंगे, उसके बाद बकिया गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सिफ़ात बहुत ही अहम हैं। इन्हें नाजरीन की और आपकी और मेरी काफ़ी तवज्जो दरकार है। अजीज़ नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अगर आपका बाइबल से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो वक्फे के दौरान दिए गए पते पर हमें अरसाल करें। वक्फे से पहले हमने दुल्हन के मुतल्लिक कई बातों की एक फहरिस्त बनाई। वक्फे के बाद भी जुड़े रहिए ताकि हम इन बातों के पीछे छुपे मतलब से आपको आगाह करें। सो मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। पौलुस रसूल मसीह की मोहब्बत की खूबी बयान करते हुए कहता है कि कौन हमें मसीह की खिदमत से जुदा करेगा। जो अब ये है कि सारी कायनात में कुछ भी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। जो मसीह यीशु में है, उस अजीम हस्ती के आपसे मोहब्बत रखने का क्या मतलब है? इसका मतलब है जिंदगी, इत्मीनान, खुशी और उम्मीद। अजीज दोस्तों, जब खुदावंद यीशु ही आपसे मोहब्बत रखता है तो आपको और क्या चाहिए? वो हर शख्स से यूं मोहब्बत रखता है गोया वही दुनिया का वाहिद शख्स है। अजीज नाजरीन, अजीम तरीन खबर और बेहतरीन खुशखबरी जो आज हम आपको दे सकते हैं वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है। वक्फे के बाद हाजिर हैं। आइए गज़ल गज़लात के चौथे बाब के मुताले में हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर फरीद, हमने देखा कि दुल्हा दुल्हन की तारीफ करता है। वो कहता है,
तेरी कनपट्टियां तेरे नकाब के नीचे अनार के टुकड़ों की मानिंद हैं। अब हम गर्दन की बात करेंगे। हमें चौथी आयत में गर्दन के तस्करे पर बताइए। गर्दन मर्जी की तरफ इशारा करती है। खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए एक मजबूत मर्जी का होना जरूरी है। और बाइबल में हमें ऐसे लोगों की मिसालें मिलती हैं जो कि जिम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने इन मुश्किलात के आगे हथियार नहीं डाले और वो बढ़ने पर डटे ही रहे। मसलन नेहमिया ने यरूशलेम की दीवार तामीर की। उसने बड़ी मुखालफत और हकारत का सामना किया, खुलेआम दुश्मनी देखी और उसे रोकने की सर्द कोशिशें हुईं, लेकिन उसने दीवार की तामीर ना रोकी और उसकी गर्दन खुदा की मर्जी को पूरा करने में मजबूत रही। नए अहदनामे में हम पौलुस की मिसाल देखते हैं। पौलुस इमाल के 20वें बाब में ये बात कहता है, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, और एक इंसान की जिंदगी ही सबसे कीमती होती है। वो कहता है मेरा एक मकसद है, बामुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु मसीह से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। वो चलता रहा, हालांकि उसे बेड़ियों, कैद और ईजा रिसानी का सामना करना पड़ा, पर फिर भी वो डटा रहा। ईमानदार के लिए अच्छा है कि वो पीछे न हटे, और दर हकीकत मसीह की खिदमत और उसका काम करने के लिए जवान मर्द और खवातीन की जरूरत है जो साबित कदम रहें। और फिर पौलुस तिमोथियस को ये मशवरा देता है कि बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूं शर्म ना करो, और मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते जो खुदावंद ने पूरी करने का हम पर फजल किया है। गर्दन की बात करते हुए वो कहता है, तेरी गर्दन दाऊद का बुर्ज है जो सलाह खाना के लिए बना। लोहे सा इरादा। जी भाई जी फरीद। हाँ, ये लोहा ही हमें एक अच्छा सिपाही बनाता है, और जो हथियारों से लैसों बुर्ज कलाम में हमेशा जंग की तरफ इशारा करता है। एक निगहबान बुर्ज के ऊपर खड़ा होकर दुश्मन पर नजर रखता है जो हमला आवर होना चाहते हैं, और उस बुर्ज में हथियार होते हैं, और ये जंग की अक्कासी करता है। सही। डॉक्टर फरीद, जैसा कि हमने बहुत बार पहले जिक्र किया कि गज़ल और गज़लात को समझने के लिए एक ख़ास लुग़त है। आपने गर्दन के बारे में ये बताया कि इसका मतलब मर्जी है, होंठों से मुराद कलाम है, मुंह खुदाउन के हजूर बोलने और गाने की बात करता है, और हमने देखा कि कनपट्टियाँ जोश की तरफ इशारा करती हैं। हमने ये भी जाना कि दांत बढ़ने की तरफ इशारा करते हैं क्योंकि ठोस ग़िज़ा बालगों के लिए है। 5वीं आयत में है कि तेरी दोनों छातियाँ, वो छातियों की बात करता है। लुगत में हमने जिक्र किया कि छातियों से मुराद समझदारी और खैरात देना है, लेकिन 5वीं आयत में यहाँ किस किस्म की समझदारी की बात की गई है? देखिए, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर दुल्हा दुल्हन की खूबसूरती देखता है, और इसका इतलाक हम पर होता है कि मसीह हमसे दरअसल क्या चाहता है। और छातियां मखसूस पहलुओं की तरफ इशारा करती हैं जिन पर हम रोशनी डालेंगे। सबसे पहले वो बचपन से जवानी और बलूगत के सफर की बात करता है, और खुदावंद उन ईमानदारों से खुश होता है जो बच्चे नहीं बालिग हैं, जो अब बच्चे नहीं रहे बल्कि बड़े हो गए हैं। रूहानी बचपन और रूहानी बलूगत। जी बिल्कुल। तो रूहानी तौर पर बालिग ईमानदार किसे कहते हैं? पहला, जो दूसरों से मुसलसल मोहब्बत रखता है, खुद गर्ज नहीं और फिक्र नहीं रखता कि दूसरे उससे मोहब्बत रखते हैं या नहीं। और दूसरा, बालिग ईमानदार वो है जो ईमानदारों की नशो नुमा की बहुत ज्यादा फिक्र करता है। अगर वो संडे स्कूल टीचर है तो वो उनके बढ़ने की फिक्र करता है, और अगर वो एक यूथ मीटिंग में खिदमत करता है तो वो उन्हें गज़ा पहुंचाएगा। और कुछ ईमानदारों को चमचे से खाना चाहिए। जब वो किसी मीटिंग में आते हैं तो पूछते हैं कि तालीम कौन देगा। तो क्या तुमने नहीं सोचा कि खुराक अच्छी हो ताकि दूसरों को दें? तुमने ये नहीं सोचा कि अपने घराने के लोगों को या जवानों को साथ लाया जाए और उन्हें भी खुराक दी जाए? और बलूगत की किस्म दूसरों को खुराक पहुंचाना भी है, और शफकत भी। और एक बालिग ईमानदार शफीक होता है और सख्त नहीं होता, और उसके जज्बात डब्बे में बंद नहीं रहते। वो हमेशा नरम दिल होता है। अगर उसे किसी बीमारी का
पता चले तो वो कॉल करता है, और किसी को दर्द में देखता है तो वो उसके साथ दुआ करता है। मैं ये कहूँगा कि वो खुद गर्ज नहीं होता, और हम इन सारी बातों को जानते हैं जिन्हें छातियों से तशबीह दी गई है, जो बलूगत को जाहिर करती हैं। जिनके मुतल्लिक लिखा है, तेरी दोनों छातियां दो तवाम आहू बच्चे हैं जो सोसनों में चरते हैं। मैंने गौर किया कि दूसरे बाब की 16वीं आयत में भी लिखा है कि वो सोसनों के दरमियान चराता है। गोया बलूगत खुदाउन में कायम रहने से आती है जब हम उसकी सोहबत में सोसनों के दरमियान बिल्कुल होते हैं। सही। बहुत से बालिग होने की आरजू करते हैं, लेकिन खुदाउन में कायम रहे बगैर वो रूहानी तौर पर बालिग कैसे हो सकते हैं और रूहानी बलूगत और फहम कैसे पा सकते हैं? वो सोसनों में चरते हैं। जो कोई रूहानी बलूगत चाहता है उसे खुदाउन में कायम होना और उसकी हजूरी में रहना है, कलाम पर गौर करना है, तब वो हकीकी तौर पर बालिग हो सकता है। अब वक्त है कि हम मेहमानों से उनका सवाल जानें। 6ठी आयत में लिखा है, जब तक दिन ढले और साया बढ़े मैं मुर के पहाड़ और लुबान के टीले पर जा रहूंगा। दुल्हा का दिन किस की तरफ इशारा करता है? मुर के पहाड़ और लुबान के टीले से क्या मुराद है? जी भाई फरीद, क्या कहेंगे? हमने इस पर बात की कि जब तक दिन ढले और साए बढ़ें, और यही बात दूसरे बाब की आखिरी आयत में भी की गई। आयत 17 में लिखा है, जब दिन ढले और साए बढ़ें। इससे मुराद दिन का उजाला है, एक जमीनी कौम का दिन, जबकि वो उन्हें उसी दुश्मन से बचाने आएगा जो कि उन पर हुक्मरानी करता है, और दिन हम पर सुबह के सितारे के तलू होने को जाहिर करता है, और ईमानदार उस दुनिया में रहते हैं जहां एक तारीक रात है, और वो उसे बताता है कि वो उसके लौटने तक कहाँ रहेगा। वो अपने देश को जाएगा। वो कहाँ है? मुर का पहाड़ और लुबान का टीला। दरअसल ये दोनों बातें उसके उस वक्त जलाल में होने को पेश करती हैं। वो वहाँ क्या करता है? वो हमारी शफायत करता है बतौर सरदार काहिन और भेड़ों के अजीम चरवाही के। लिहाजा वो आसमान पर है। वो अपना सलीबी काम पूरा कर चुका है जिसे मुर से तशबीह दी गई है। इस वक्त वो कहानत का काम कर रहा है जिसे लुबान जाहिर होता है। 7वें आयत में लिखा है, ऐ मेरी प्यारी तू सरापा जमाल है, तुझ में कोई ऐब नहीं। क्या कोई ऐसा शख्स है जिसमें ऐब ना हो? उसने पहले अपने मुतल्लिक ये कहा कि मैं स्याफाम हूँ, केदार के खैमों की मानिंद, लेकिन वो कहता है कि वो बेऐब है। क्या वो खता नहीं करती? खासियत उसकी आंखों में है, ना कि उसमें। उसकी आंखें उसमें ऐब नहीं देखती, यहाँ तक कि लोगों में भी। जब आप किसी से मोहब्बत रखते हैं तो उसकी खामियों को नहीं देखते, और वो जो आपका प्यारा नहीं है उसकी छोटी से छोटी खता भी आपको बड़ी नजर आती है। सही। और इससे मुझे गिनती की किताब याद आती है, जहां शरीर नबी बलाम को बलक बुलाया कि वो इसराइल पर आकर लानत करे, लेकिन तब उसे ये कहना पड़ा कि जब रूहुल कुद्स ने उसका मुकाबला किया कि वो याकूब में कोई बदी नहीं पाता और ना ही इसराइल में कोई खराबी देखता है, लेकिन वो तो बदी और खराबी से भरे हुए थे। खूबी उसकी आंखों में है जो कोई खराबी नहीं देखती। सही। पर खुदावंद हमसे मोहब्बत रखता है और हमें इस तरह कबूल करता है कि गोया हम में कोई ऐब नहीं। अगर हम में ऐब भी हों तो भी हमें वो कबूल करता है, और इसे हमें आरजू पैदा होती है कि हम भी बेऐब बन जाएं और हम में कोई ऐब ना हो। हम वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हैं। आइए गज़रुल गुज़रात के चौथे बाब के मुताले में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर फरीद, 9वीं आयत बड़ी कमाल है। ऐ मेरी प्यारी, मेरी ज़ौजा, तूने मेरा दिल लूट लिया। अपनी एक नज़र से, अपनी गर्दन के एक तौक से तूने मेरा दिल गारत कर लिया। इन अल्फाज में दुल्हन में ऐसा क्या है जो रूहानी तौर पर दुल्हा के लिए पुरकशिश है? हम यहाँ तमसीली तौर पर इबादत के एक खूबसूरत अक्स को देखते हैं, और जो बात उसके दिल को लूट लेती है वो यह है कि उसकी आंखें बस उसी को तकती रहती हैं।
اور اس کے جی اٹھنے کے روز مریم مگدلینی نے 2 فرشتوں کو قبر کے پاس دیکھا، لیکن وہ پیچھے مڑ گئیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے حبیب سے لپٹی ہوئی تھی کہ وہ کہاں ہے، اور جب وہ اس کے سامنے آیا اور اس نے اس کا نام پکارا تو اس کی سب سے بڑی آرزو پوری ہو گئی کہ اس کا پیارا اس کے سامنے ہے، ربونی، جس کا مطلب ہے استاد۔ دوسری بات جسے وہ ہم میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے وہ گردن کا ایک توق ہے، تو ہاروں سے آراستہ ہے گردن پر، انعام اور اجر سے۔ اور توق یا ہار امثال کی کتاب میں جب آپ خدا کے کلام سے محبت رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ان کو اپنے گلے کا توق بنا، انہیں پہن لے۔ تو کیا آپ کے پاس یہ ہار ہے؟ آج ہار کو انعام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو دوسرے ممالکوں سے ملتا ہے، پر ہمارا خداوند خود دیتا ہے اور انعام عطا کرتا ہے، اور یہ ان کو ملتا ہے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند ہمیں اپنے کلام کی فرما برداری سے آراستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ جی 11ویں آیت میں لکھا ہے شہد اور شیر تیری زبان تلے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ جی ڈاکٹر فرید بتائیے گا، دلہن کی تعریف کرنے کے بعد کہ تیری محبت میں سے زیادہ لذیذ ہے اور تیرے عطروں کی مہک کیا خوب ہے، وہ کہتا ہے کہ اے میری زوجہ تیرے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ ہونٹوں سے ٹپکنا یعنی ان سے بوندیں گرتی ہیں، یہ ان باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہم اچانک کرتے ہیں، اور جب ہمارے اندر صحیح باتیں بھری ہوتی ہیں، خدا کے کلام کی باتیں اور اس سے محبت اور اوروں سے محبت اور خدمت کے تڑپ رکھنے کے، خداوند اجتماعات میں ہمارے منہ سے نکلنے والی باتوں کو شہد سے تشبیہ دیتا ہے۔ صحیح۔ وہ کہاں سے آئیں؟ زبان کے نیچے سے، جہاں دودھ اور شہد ہے، جو خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں، اور خدا کے کلام میں زبور 19 میں واضح طور پر لکھا ہے وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے زیادہ شیریں ہیں، اور دودھ بھی خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ نوزادہ بچوں کی مانند خالص اور روحانی دودھ کے مشتاق رہو، اور بھیا یاد ایسا لگتا ہے کہ ہم بائبل سے جتنی محبت کرتے جاتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے نزدیک آتے اور اسے جیتے ہیں، خود بخود بغیر کوشش کے ہمارا کلام شیریں ہوتا جاتا ہے اور ہمارے الفاظ خداوند کو جلال دیتے ہیں۔ مثال میں لکھا ہے صادقوں کے ہونٹ بہتوں کو غذا پہنچاتے ہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے اس سے لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ رومیوں میں جہاں شریر کی بابت بتایا گیا جو خداوند سے دور تھا، لکھا ہے ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبان سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو خدا ان کو نہیں جانتا۔ صحیح۔ پر اس شخص کے متعلق سوچیے جس میں روح القدس بستا ہے، کیونکہ اس نے مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے الفاظ میں تبدیلی ہے۔ بالکل۔ آپ کسی کو چلاتے ہوئے دیکھیں کہ وہ لوگوں پر چیخ رہا ہے اور گندی زبان استعمال کر رہا ہے، اور مسیح کو قبول کرنے کے بعد اس کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ سونے اور چاندی کے الفاظ ہوں گے، اس کے منہ سے شہد ٹپکے گا۔ ایسی تبدیلی کون لا سکتا ہے ڈاکٹر مسیح۔ فرید؟ مسیح ہمیں تبدیل کرتا ہے۔ اور پھر میری توجہ دودھ اور شہد پر مرکوز ہوتی ہے کہ وہ نئے ملک کی چیزیں ہیں، وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، صحیح۔ وہ جو آسمانی چیزوں سے آسودہ ہوتا ہے، خدا کے کلام اور عبادات اور آسمانی برکتوں سے اس کی لغت ہی نئے ملک کی لغت ہے۔ ماضی کا اختتام ہوا، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ نہیں۔ جی بالکل، شکریہ ڈاکٹر فرید۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں۔ چوتھے باب کا کچھ حصہ باقی ہے، ہم اس کا مطالعہ آنے والی قسط میں جاری رکھیں گے، اور ساتھ ہی ضرور۔ 5ویں باب کا مطالعہ بھی شروع کریں گے۔ اب مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ جب ہم خداوند سے بھرے ہوتے ہیں، اس کی باتوں اور اس کے کلام پر دھیان کرتے ہیں، یقیناً ہماری زبان سے خود بخود خداوند کا شیریں بیان جاری ہوتا ہے، یعنی اس پیار اور مہربانی کا چرچا جو اس نے مجھ پر کی۔ صحیح۔ اے خداوند میری مدد کر کے میں یہاں کے ہر منظر سے اپنی آنکھیں ہٹا لوں، کیونکہ تجھ سے ہٹ کر جو بھی منظر ہے اس میں دکھ اور غم ہے۔ خداوند ہمیں کبوتروں کی مانند پاک آنکھیں عطا کر، وہ آنکھیں جن میں پاکیزگی اور سچائی ہے۔ مجھے دلہن کے یہ الفاظ پسند آئے کہ اپنی ایک نظر سے اس کی نظریں ایک ہی جانب تکتی ہیں، اس کی آنکھیں دلہا کے سوا کسی کو نہیں تکتی، وہی اس کا محبوب ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر فرید آپ کا بھی شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔
عزیز ناظرین، دلہا یعنی خداوند، دلہن یعنی اپنے لوگوں کے جو ایماندار ہے کہتا ہے، اے میری پیاری تو سراپا جمال ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان بے گناہ نہیں ہے، کوئی بھی بے گناہ نہ رہا، کیونکہ شیطان نے گناہ اس پر داغ دیا۔ سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ لیکن پاکیزگی کی ایک راہ ہے جو مسیح نے صلیب پر نکالی، جس سے بے گناہی اور بدلاؤ اور نیا پن آتا ہے۔ جب آپ اپنی تمام خطاؤں اور گناہوں اور قصوروں کے ساتھ آتے ہیں، مسیح آپ کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔